नौलक्खा मंदिर जो बेगूसराय में अवस्थित है। बेगूसराय शहर में स्थित प्रसिद्ध नौलक्खा मंदिर आज़ादी के तुरंत बाद बनाए गए मंदिरों में से एक है। चूँकि 1953 में बने इस मंदिर में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इस कारण लोगों ने इसे नौलक्खा मंदिर नाम रख दिया। देश का यह इकलौता मंदिर है जिसमें शीशे की इतनी आकर्षक कलाकृतियां लगी हुई है। जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय इसकी चमक कई किलोमीटर दूर से ही दिखने लगती थी। राज्य सरकार ने इसे बिहार धार्मिक न्यास परिषद की पहल पर दिलचस्पी दिखाई और मंदिर का कायाकल्प की संभावना भी बनी। अचल संपत्ति के मामले में यह नौलक्खा मंदिर बिहार के गिने चुने मंदिरों में से एक था। मंदिर की स्थापना के समय इसकी वसीयत में साफ लिखा गया है कि इसकी संपत्ति बेचने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन आज सैकड़ों लोग पूर्व के महंतों से जमीन खरीदने का दावा कर रहे हैं। आज भी कागजों में मंदिर के पास 200 एकड़ जमीन है, लेकिन कब्जे में मात्र 35 एकड़ ही है। इस मंदिर के पास संपत्ति कम नहीं है। संस्थापक महंत से लेकर अगली पीढ़ी से लेकर आस पड़ोस के दबंगों और पहुंच वालों की लालची नजरें इस मंदिर पर गड़ी हुई है। मंदिर की संपत्ति को हथियाने और हड़पने का दौर शुरू हो चुका है। बिहार धार्मिक न्यास परिषद की ओर से गठित मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों की माने तो मंदिर के आसपास और अनेक गांवों में इसकी कई सौ एकड़ जमीनें थी। मंदिर स्थापना के समय साफ वसीयत में लिखा हुआ है कि मंदिर की संपत्ति कोई भी महंत भी नहीं बेच सकेगा, लेकिन मंदिर की संपत्ति बिकती चली गई और इसके दावेदार भी बनते चले गए। कई लोगों ने जमीन रजिस्ट्री के बाद इसकी अवैध जमाबंदी भी करवा ली। नौलक्खा मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की इतनी सारी संपत्ति रहने के बाद भी इसकी व्यवस्था इन दिनों कमज़ोर बनी हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी मंदिर की महिमा काफ़ी है और यह खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी हो सकता है। बेगूसराय ज़िले ही नहीं, बिहार के कई ज़िलों में इस प्रकार के मंदिर और इस प्रकार की मंदिर की बनावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। नौलक्खा मंदिर करीब 100 साल पुराना है, जो बेगूसराय शहर के मध्य में विष्णुपुर मोहल्ले के पास स्थित है। मंदिर का आकार और सजावट दोनों ही काफ़ी सुंदर है। पूरे मंदिर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से छोटे छोटे अद्भुत रंगीन और विभिन्न आकार के शीशे से सजावट भी बनी हुई है। मंदिर परिसर विशाल है और मंदिर परिसर लगभग 30 बीघा जमीन में फैला हुआ है। विशाल भूभाग पर्यटक को आकर्षित करने के लिए काफ़ी है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने इसके लिए मैप भी तैयार किया था और बिहार सरकार के संबंधित विभाग का ध्यान भी आकृष्ट कराया था। मंदिर के जीर्णोद्धार एवं पक्कीकरण आदि को लेकर कई बार प्लानिंग भी बनाए गए। भव्य कलाकृति को लेकर दूर दूर से पहुंचने वाले लोग नौलक्खा मंदिर की कलाकृति को लेकर चर्चा करते ही रहते हैं। हर वर्ष दूर दूर से लोग नव वर्ष पर पिकनिक मनाने यहाँ जुटते हैं। आम दिनों में नव विवाहित जोड़े भी मनोरंजन व सैर सपाटे के लिए पहुँचते हैं। फिर भी यह मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में वर्तमान में अपनी पहचान नहीं बना पाया है। बेगूसराय ज़िले में यदि मंदिरों का नाम लिया जाता है तो उसमें नौलक्खा मंदिर का नाम भी है और इसके अधिकांश भूभाग होने के कारण इस मंदिर को लोग पर्यटन स्थल के रूप में भी देखते हैं। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी इस मंदिर की चर्चा होती है। जयमंगला गढ़ की तरह ही यह मंदिर नौलक्खा मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भी यहाँ पर कार्यक्रम होते रहे हैं और इसे लोग
धरोहर के रूप में भी मानते हैं। बेगूसराय महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का गृह जिला है और इस गृह जिला में मंदिर की जो व्यवस्था है वह ट्रस्ट के अधीन है। ट्रस्ट के सदस्य पुजारी महंत रामदेव दास रह चुके हैं। नौलक्खा मंदिर बाहर से ही देखने में इतना विशाल है कि आप उसके आसपास पहुंचते ही आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह एक पर्यटन स्थल के रूप में है। कई मुख्यमंत्री ने नौलक्खा मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने की मांग पर विचार के लिए कई बार काम किया है, लेकिन यह विचार आज भी ठंडे बस्ते में ही डाल दिया गया है। इस कारण बेगूसराय जिले के लोग मंदिर की उपेक्षा से काफ़ी दुखी भी है, लेकिन मंदिर परिसर में आकर्षण एवं लोकप्रियता एवं आस्था आज भी कम नहीं हुआ है। रामचरितमानस की पंक्तियाँ समर्थ को नहीं दोष गोसाई भले ही 14वीं शताब्दी में लिखी गई हो, लेकिन इस मंदिर पर यह सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ सामर्थ लोग ही इस मंदिर की व्यवस्था को खत्म करने में जुटे हैं। जैसे तैसे यह मंदिर आज भी अपनी विरासत को बचाए हुए चल रहा है। मंदिर का प्रबंधन 1992 में जिला प्रशासन के हाथ में चला गया। तब से इसकी देखभाल करने में किसी की दिलचस्पी नहीं रही। आस्थावान लोग भी इसके देखभाल से कतराने लगे। हालांकि भक्तों की संख्या आज भी कम नहीं हुई है और मंदिर में लोग पहुंचते ही रहते हैं। मंदिर के सामने स्थित नवरत्न भवन के पीछे 12 एकड़ जमीन पर 12 विभागों के दफ्तर बनाने की योजना तैयार की गई थी। प्रबंधन समिति के विरोध से फिलहाल मामला रुक गया था। भव्य प्रवेश द्वार, साधु संतों व सुरक्षा कर्मियों के ठहरने के लिए तथा भंडारे के लिए भवन बनाए गए। विशाल मंदिर परिसर में आधुनिक और सुंदर तालाब भी बनाया गया, जिसमें सालों भर जल का तय स्तर सुनिश्चित करने के लिए नहर से पानी पहुंचाने और अतिरिक्त पानी निकालने जाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह तालाब बदहाली का शिकार बना हुआ है। मंदिर का गुंबद भी अब वह गुंबद नहीं रहा। कलाकृतियाँ अपना सौंदर्य भले ही खो रही हो, लेकिन नौलक्खा मंदिर के चर्चे आज भी जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक होते ही रहता है। बेगूसराय जिले का यह मंदिर कहा जाता है कि संत महावीर दास ने इसकी रूपरेखा तैयार किया था और 1953 ईस्वी में यह बिशुनपुर गांव में बनकर तैयार हुआ था। झारखंड के देवघर में एक नौलक्खा मंदिर है। ठीक उसी प्रकार से यह नौलक्खा मंदिर भी काफ़ी चर्चा में है और बिहार का यह मंदिर झारखंड के नौलक्खा मंदिर की तरह ही आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। यदि आपको घूमने का मन कर रहा हो तो आप बेगूसराय यदि पहुंचते हैं तो आप नौलक्खा मंदिर अवश्य जाएं, क्योंकि यह मंदिर पर्यटन के लिए काफ़ी खूबसूरत भी है। बस स्टैंड से इस मंदिर की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। भव्य मंदिर में भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण समेत अन्य देवी देवताओं की खूबसूरत प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अलावा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके लिए राजस्थान से संगमरमर और कोलकाता से शीशा मंगाया गया था। 1953 में इसे महावीर दास ने बनवाया था। इसके निर्माण कार्य पूरा करने में करीब 10 साल का समय लगा था और कहा जाता है कि 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इसे नौलक्खा मंदिर नाम दिया गया था। तालाब की गंदगी देखकर आपका मन उचट गया होगा, क्योंकि यह तालाब कभी खूबसूरत तालाब की तरह दिखता था, लेकिन आज इसकी गंदगी ने लोगों को इस ओर मुड़ने तक के लिए भी समय नहीं दे रहा है, क्योंकि इस तालाब की गंदगी देखने से ही लोग इधर मुड़ना भी नहीं चाहते हैं।
विनय राय एवं बुधन शर्मा के साथ संजीवनी बिहार की टीम जब नौलक्खा मंदिर पहुंची और संपूर्ण मंदिर को करीब 3 घंटे घूमने के बाद यह बात सामने आई कि इस मंदिर को यदि पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए तो यह बेगूसराय के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरवपूर्ण होगा, क्योंकि मंदिर का अधिकांश भूभाग है जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में श्रद्धालुओं के रहने, बैठने, उठने, प्रतीक्षा करने, भजन कीर्तन करने एवं इसके बगीचे को भ्रमण करने आदि का दृश्य देखने लायक है। बेगूसराय का नौलक्खा मंदिर अपने आप में बेगूसराय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बेगूसराय में पर्यटन स्थल के नाम पर कई स्थल हैं। इसमें नौलक्खा मंदिर का परिसर भी दिख जाता है। यह परिसर काफ़ी बड़ा है। इसे घूमने में 1 दिन का समय श्रद्धालुओं को अवश्य बीत जाएगा। इतनी सारी भवनें इस मंदिर परिसर में है कि आप इसे एक एक कर देखेंगे तो आपको कई घंटों का समय बीत जाएगा। मंदिर परिसर में कई मंदिरें हैं और भजन कीर्तन आदि करने के लिए मंच भी बने हुए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों का यहाँ पर संचालन के लिए परिसर में खास व्यवस्था की गई है। लेकिन मंदिर की देखरेख वर्तमान में कम होने के कारण यहाँ मंदिर के टूटे फूटे अवशेष भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि हमेशा इस परिसर में कुछ न कुछ निर्माण कार्य होता ही रहता है। राजस्थान से मंगाए गए संगमरमर की यहाँ पर कई कलाकृतियाँ देखने लायक है। बेगूसराय ज़िले का नौलक्खा मंदिर का यह दृश्य देखकर आपको भी लगता होगा कि इस मंदिर परिसर को देखने जाना अति आवश्यक है। लोगों का कहना है कि बिहार सरकार इस मंदिर को सही से देख रेख नहीं कर रही है और स्थानीय लोग अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस कारण मंदिर परिसर की सजावट में कुछ कमियां अवश्य है। अन्यथा इस मंदिर परिसर को जितनी सजाई जाए उतना ही यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता हुआ दिखेगा। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। राजनीति में एक तरीके से जो बड़े लोग हैं उनका एकाधिकार हो गया है। जिनके बाबूजी पहले से मंत्री विधायक हैं वही लड़के राजनीति में आ सकते हैं, खासकर चुनावी राजनीति में। अगर आप बिहार का आंकड़ा देखिएगा तो आपको लगता है कि कोई विधायक आरजेडी का है, किसी को लगता है कि ये दूसरा विधायक जदयू का है, कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है। लेकिन जितने दल से विधायक और एमपी बने हैं पिछले 30 साल में, सब का नाम अगर आप एक जगह लिखिएगा, एक सूची बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में 1250 परिवार के लोग ही एमएलए एमपी बना है। दल चाहे कोई भी हो, पहले जो कांग्रेस में था उसी का लड़का आके आरजेडी में राजनीति कर रहा है। जो पहले लालू जी के दौर में लालटेन का राजनीति कर रहा था वो उछल के नीतीश कुमार के साइड आ गया। जब नीतीश कुमार का भाव कम होगा तो भाजपा में चला जाएगा। आपको लगता है कि लालू जी राजनीति परिवार की करते हैं, तो आप भाजपा को उठा के देख लीजिए, ये आपको बात समझ में आएगी जो हम आपको बताना चाहते हैं। भाजपा ने अभी अध्यक्ष बनाया है सम्राट चौधरी जी को। अब सम्राट चौधरी के जो बाबूजी थे, बाबूजी हैं शकुनी चौधरी जी, ये पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें मंत्री थे। फिर लालू जी का दौर आया तो लालू जी के भी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद जब नीतीश का दौर आया तो नीतीश के भी सरकार में मंत्री थे। साल भर के लिए मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार में भी मंत्री थे। और आज जब भाजपा की चलती हुई है
तो उसमें भी उन्हीं का लड़का बना है। अगर आपको लग रहा है ये कुशवाहा है इसलिए भाजपा ने बनाया है, तो ये बात ठीक नहीं है। अरे भाई, कुशवाहा की पूरे राज्य में कमी थोड़े ना है। तो आप यादव हैं कि पंडित हैं कि कुशवाहा हैं कि मांझी हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको किसी बड़े बाप का लड़का होना है, तभी आप पर वो जाति वाली व्यवस्था भी लगेगी।